नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले, कला एवं संस्कृति के जो हस्तलिखित नोट्स हैं। कुछ दिन टाइम बीच में टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से क्लासें नहीं चल रही थी, ठीक है। तो अब हम वापस शुरू कर रहे हैं कला एवं संस्कृति का, ठीक है। तो कला एवं संस्कृति में हमने 3 से 4 क्लासें देख ली थी और आज हमारी क्लासें तालाब, बावड़िया और जिले, जो आपके पशु परिचय एग्जाम है, आपकी सीएटी एग्ज़ाम है, आपकी राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम है, बीएसटीसी एग्ज़ाम हो, पीटीटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम चाहे रीट भी हो, आप उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें राजस्थान जीके हो, यानी कि राजस्थान में जो भी भर्तियाँ आएँ आप उनकी तैयारी कर रहे हो और आपकी कला एवं संस्कृति, भूगोल है, कोई भी राजस्थान जीके कंप्लीट हो तो आज हम जो हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति का पार्ट है जिसका नाम है तालाब और बावड़िया, ठीक है। तालाब, बावड़िया और झीलें, इनसे क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक आपको पूर्ण रूप से देखना है और हैंडराइटिंग नोट्स आपको साथ-साथ बनाते रहना है, ठीक है? और ये हैंडराइटिंग नोट्स एक भी मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए आप नोट्स बनाते रहना और कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गैप सागर झील है और गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। देखिए पूछेगा क्या कि ये झील है, तालाब है, बावड़ी है, ये कहाँ पे है, इसका निर्माण किसने और कब करवाया था? इससे ज्यादा ज्यादा नहीं पूछता है, तो हमने इससे भी ज्यादा डीपली से हमने जो नोट्स को लिया है कोर्स को, ठीक है। तो गैप सागर कहाँ पे है? गैप सागर है डूंगरपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। गैप सागर डूंगरपुर में गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। अब कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो उनको भी साथ में लिया है कि इस सागर के किनारे उदय सिंह ने उदय विलास महल तथा विजयराज राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। क्लियर है। और इस झील के अंदर एक बादल महल भी बना हुआ है। किस झील के अंदर बादल महल बना हुआ है? तो गैप सागर जो डूंगरपुर में है, उस झील के अंदर एक बादल महल भी बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। अमर सागर, मूल सागर या फिर गजरूप सागर कहाँ पे है? जैसलमेर में। ये देखिए एक ही सागर है, इसके तीनों अलग अलग नाम है। अमर सागर है, मूल सागर है, गजरूप सागर है, ये जैसलमेर में है और जिसका निर्माण गज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? गज सिंह ने करवाया। क्लियर है। इस सागर के सामने भारती बाबा का मठ व स्वांग्य माता का मंदिर भी है। अब देखिए जैत सागर कहाँ पे है? बूंदी में है। बिल्कुल, जैत सागर कहाँ पे है? बूंदी में, जिसका निर्माण जैता मीणा ने। क्लियर है। देखिए जैत सागर और जैता मीणा ने इसका निर्माण करवाया, तो मिलता जुलता है और है का बूंदी में। इस तालाब के किनारे विष्णु सिंह ने सुख महल का भी निर्माण करवाया था। विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण किस तालाब के किनारे हुआ? तो जैत सागर बूंदी में। अगला है हमारा नागर सागर, जो कहाँ पे है? बूंदी में और इसका निर्माण 1821 ईस्वी में राम सिंह की पत्नी जिसका नाम था चंद्र भानु कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पर देखिए आसनस्थ यानी कि बैठे हुए गणेश जी की मूर्तियां हैं और किसकी? और सरस्वती की मूर्तियां हैं। किसकी? आसनस्थ गणेश जी की और सरस्वती जी की मूर्तियां हैं। कहाँ पे है? नागर सागर जो बूंदी में है वहां पे। क्लियर है। अगली हमारी रानीसर तालाब जो जोधपुर में। कहाँ पे? रानीसर तालाब कहाँ है? जोधपुर में। एग्जाम में जरूर आएगा कि रानीसर तालाब कहाँ है, तो जोधपुर में। जिसका निर्माण राव जोधा की रानी जिसका नाम था जसमादी ने इसका निर्माण करवाया। और इनके शिल्पी कौन थे? तो इनके शिल्पी थे पंचोली सदासुख झावरिया, ठीक है। इनके देखिए शंकर बेरी, जिया बेरी, पाट बेरी, तालाब की 3 बेरिया भी हैं। बालसमंद झील कहाँ है? बालसमंद झील जोधपुर में, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राव ने इनका निर्माण किया। कायलान झील कहाँ है? कायलान झील है जोधपुर में, जिसका निर्माण 1872 ईस्वी में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कायलान झील जोधपुर में है, जो जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति करवाती है, ठीक है। और जिसका निर्माण 1872 ईस्वी में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके किनारे उमेद सागर बांध भी बना हुआ है, जिसका निर्माण 1933 ईस्वी में उमेद सिंह खुद ने करवाया था। अब देखिए कायलान झील जोधपुर को पेयजल की उपलब्धि करवाती है। रामगढ़ की डोंगरी कहाँ है? रामगढ़ की डोंगरी है वो कन्या देव बारा में। कहाँ है? पाना में। पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ है? खेतड़ी। पहले खेतड़ी अत्ता झुंझुनू में। कहाँ? झुंझुनू में। अब आ गया नीम का थाना में, ठीक है। आपको याद रखना है कि पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ है? खेतड़ी नीम का थाना में। जिसका निर्माण 1871 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इस तालाब के किनारे स्थित महलों में स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। तालाब साई झील बसेड़ी धौलपुर में। तालाब साई झील कहाँ है? बसेड़ी धौलपुर में। इस झील के किनारे 1617 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार साले खान ने खुर्रम के लिए एक महल बनवाया था यहाँ पे।
राजस्थान की बावड़ी या फिर कुंड। अब देखिए पढ़ते हैं क्या होती है बावड़ी, क्या होती है कुंड, क्या होते हैं तालाब, क्या होता है। तो बावड़ी होती है, बावड़ी, इस बावड़ी में क्या होते हैं, बावड़ी में वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और जो पेंदे तक पहुंचने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी होती है। किसमें, बावड़ी तो आपने देखी होंगी जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और बावड़ी के तल तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी होती है चारों ओर। कुंड क्या होता है, कुंड होता है वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। कुंड में देखिए वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, जो वृत्त के आकार का गोल गोल होता है जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, जो पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए उपयोगी होता है। तालाब होता है, तालाब क्या होता है, तो तालाब वर्षा का पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और ऊपर से जब खुला भी होता है तालाब, इसमें गहराई से लंबाई चौड़ाई होती है। जोहड़ क्या होता है, जोहड़ ये ऊपर से गोला खुला होता है, जोहड़ होता है जो ऊपर से खुला होता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और इसकी गहराई चोपड़ों में होती है और इसके चारों ओर सीढ़ियां भी लगी होती हैं। टांका क्या होता है, टांके में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, जो भी हमने बताया उसमें सभी में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और घर में बनी टंकी जैसा इसका आकार होता है। और टांका है वो जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में टांकों के लिए प्रसिद्ध है। टांके कहाँ के प्रसिद्ध है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर की। कुएँ क्या होते हैं, कुआँ देखिए गहराई अधिक होती है कुएँ में और इसमें ज़मीन का पानी है आता है कुएँ में। बटाटू कुआँ जो पहले सिवाना बालोतरा में आता था लेकिन अब आ गया बालोतरा में। सिवाना क्या है, सिवाना एक तहसील है जो बालोतरा में स्थित है। बालोतरा में कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं ना, ठीक है। तो कुआँ कितना है, कुएँ की गहराई अधिक होती है। देखिए कुएँ की गहराई हमेशा अधिक होती है और कुएँ में ज़मीन का ही पानी संचित होता रहता है। और बटाटू कुआँ जो बाड़मेर में है, सॉरी, सिवाना अब पहले बाड़मेर था, अब सिवाना बालोतरा में आ गया, तो अब बालोतरा में। और बटाटू कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं जिसका निर्माण राहुल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया। प्रसिद्ध बावड़िया, चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी दौसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बावड़ी आबानेरी कहाँ है, दौसा में, और इसका निर्माण चंद द्वारा 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। अब चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और चांद बावड़ी, अंधेरी व उजाली बावड़ी, इनके दो प्रवेश द्वार हैं। किनके, चांद बावड़ी के दो प्रवेश द्वार कौन कौन से, अंधेरी व उजाली बावड़ी। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी व भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी व भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद इन्हीं सीढ़ियों से पुनः बाहर नहीं आया जा सकता है। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी भी कहते हैं और देखिए इन बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी क्यों कहते हैं। जब हम इस बावड़ी में प्रवेश करते हैं इसी सीढ़ियों से, जब हम वापस आते हैं तो वापस उसी सीढ़ियों से हम वापस नहीं आ सकते, इसीलिए इसको भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। ऊपर से देखने पर बावड़ी टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। ऊपर से हम देखते तो टिमटिमाती हुई तारों की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। ये बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कला में बनी हुई जिसके किनारे हर्षित माता का मंदिर भी है। इसकी गहराई 19.5 मीटर है और 3500 सीढ़ियां भी इसमें लगी हुई होती है। और 29 सितंबर 2017 को चांद बावड़ी पर 5 रुपए का डिक्टा 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी किए गए। कब, 29 सितंबर 2017 को। एक और चांद बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है जिसका निर्माण राव जोधा की रानी चांद कंवर ने इसका निर्माण करा और चांद कंवर सोनग्रा चौहान वंश की थी, जिस कारण इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। चांद कंवर सोनग्रा चौहान वंश की थी जिस कारण इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। नोआलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में है जिसका निर्माण 1602 ईस्वी में आस्करण की पत्नी ताराबाई और प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया, जिसके शिल्पी कौन थे, लीलाधर थे। मेड़ तनी की बावड़ी झुंझुनू में है, निर्माण बखत कंवर ने 18वीं सदी में करवाया। देखिए मेड़ तनी की बावड़ी कहाँ है, झुंझुनू में, जिसका निर्माण बखत कंवर ने 18वीं सदी में करवाया। चमना बावड़ी कहाँ है, चमना बावड़ी है शाहपुरा में जिसका निर्माण 1858 ईस्वी में उमेश सिंह ने करवाया। लवाण की बावड़ी कहाँ है, दौसा में है, इसे डाकनिया बावड़ी भी कहते हैं। क्लियर है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूंदी में है जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर खुद ने करवाया। लाड कंवर नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। कहाँ है, बूंदी में। कब कराया, 1699 में। लाड कंवर कौन थी, महाराजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, जिसके किनारे शिव व पार्वती की मूर्तियां लगी हुई होती है। इसे बावड़ियों का शहर भी कहते, बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, रानी जी की बावड़ी और जो बूंदी में है इसको बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। और बावड़ियों का सिरमौर बूंदी, बूंदी जिले को देखिए बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक हैं इसीलिए। 29 सितंबर 2017 को इस बावड़ी पर भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किए गए। कब, 29 सितंबर 2017 को।
अगली है भावल देवी बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है, जिसका निर्माण भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने करवाया। काका जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है, जिसका निर्माण आली देवी देवी जो सरदार सिंह की पत्नी थी, इनका निर्माण करवाया यहाँ पे। ठीक है। एक चट्टान बावड़ी कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में है। इसे रावण की चंवरी भी कहते हैं। देखिए, एक चट्टान बावड़ी जो मंडोर जोधपुर में है, इसे रावण की चंवरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि रावण का मंदोदरी से विवाह इसी बावड़ी के किनारे हुआ था। वीरूपुरी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में वीरू रानी ने करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? तीन मुख वाली बावड़ी उदयपुर में है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1652 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य करवाया था। ठीक है। ये मतलब करवाया था 1652 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य। रानी राम रसद ने इसका निर्माण करवाया था, जो राज सिंह की पत्नी थी, रानी थी। ठीक है। इसके शिल्पी थे नाथू गौड़। नागर सागर कुंड कहाँ है? बूंदी में हमने पढ़ा था 1942 ईस्वी में चंद्रमान कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। 29 दिसंबर 2017 को बावड़ी पर 15 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई। अनारकली की बावड़ी बूंदी में, जिसका निर्माण राजा चतुर की दासी रानी अनारकली ने करवाया। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? जयपुर में है, जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। 29 सितंबर 2017 को 15 रुपए का डाक टिकट यहाँ पे जारी किए गए, सॉरी 5 रुपए का यहाँ पे डाक टिकट जारी किए गए। देखिए, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है, जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था यहाँ पे। नीम राणा की बावड़ी पहले थी अलवर में। ठीक है, पहले थी अलवर में और वर्तमान में आ गई कोटपुतली में। ये 9 मंजिला बावड़ी है और निर्माण 1689 ईस्वी में मान सिंह या फिर टोडरमल भी कहते हैं, इन्होंने करवाया था। 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए की डाक टिकट यहाँ पे जारी की गई थी। किसकी? नीम राणा बावड़ी। इस पर भी आपको 29 सितंबर और एक जो 29 दिसंबर, ये 2017 में जितने भी डाक टिकट जारी किए इनको याद रखना जरूरी है। बड़गांव की बावड़ी कहाँ है? कोटा में है। आड़ा रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी में, टोडा राय सिंह कस्बा है जो केकड़ी में स्थित है। यहाँ पे बुद्ध सागर टोडा राय सिंह केकड़ी में। इस बावड़ी के पास संत पीपा की गुफा है। पूछ ले, संत पीपा की गुफा किस बावड़ी के पास है? तो बुद्ध सागर बावड़ी के पास है। सेठा जी का जोहड़ा कहाँ है? जोधपुर में है। तुर जी का झालर कहाँ है? जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1740 ईस्वी में रानी तूर कंवर ने करवाया था। और 29 सितंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसका पानी इसका पानी दूध जैसा सफेद होने के कारण दूध बावड़ी पे कहते हैं इनको। तुर जी का झालर जो जोधपुर में है, इनको कहते हैं। ये एक आता है तुवर जी का झालर, वो भी जोधपुर में है। ठीक है, तुवर जी का बावड़ा, ये भी जोधपुर में है। नांदर घुस बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। अब जो भी हम बावड़ी बता रहे हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर लिखते रहना है। ठीक है, जो भी ये बावड़ियाँ बता रहे हैं इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चुली बावड़ी जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर, जो हमने इम्पोर्टेंट थी वो करवा दी। अब आपको इनको भी स्क्रीनशॉट लेना है और याद कर लेना, ताकि एग्जाम में पूछे तो पीछे न रह सके। ठीक है, कोई भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एंजन बावड़ी जोधपुर में, अरबुला बावड़ी जोधपुर में, कांचन बावड़ी। देखिए, जोधपुर में मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता कि जोधपुर करके सभी बावड़ियों का नाम लिख दूं। ठीक है, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि हम ऐसे याद नहीं रख सकते हैं। ऐसे अगर एक एक बावड़ी लिखी उसके आगे जिले का नाम लिखा तो याद रहने में हम आसानी भी होगी और याद भी रहा जा सकता है। ठीक है। तुलसियानो की बावड़ी झुंझुनू, शाही बावड़ी जोल कहाँ है? धौलपुर में। ठीक है। स्क्रीनशॉट। जसवंत सागर जोधपुर में, तख्त सागर जोधपुर में, नई सड़क बावड़ी जोधपुर में, गोररूद बावड़ी जोधपुर में, अनार बावड़ी जोधपुर में, खरबूजा बावड़ी जोधपुर में। सभी को आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहना है। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आपको और आगे किस टॉपिक पर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।